जय जिनेंद्र। आज है अष्टमी तिथि। बुधवार की अष्टमी तिथि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और साथ ही जन्म अष्टमी है, कृष्ण अष्टमी। तो इस दिन विशेष कुछ आपको ऐसा कार्य कर लेना चाहिए जिससे अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के दुश्मन हैं, आपके शत्रु हैं और आपको उनसे निजात नहीं मिल रही है, तो आपको इस वीडियो में बताए गए उपाय को ज़रूर कर लेना चाहिए। ये उपाय या तो अष्टमी तिथि को होता है या फिर ज्वालामुखी योग में होता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी उपाय आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। बहुत ही आसान उपाय है, 100% ये वर्क करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि उपाय है किस बारे में। निर्मली, आपने अगर नाम सुना हो, निर्मली नाम का एक पौधा होता है जो दक्षिण भारत की तरफ बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। पानी को साफ करने के लिए, गंदे पानी को साफ करने के लिए इसके बीजों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जहाँ हम लोग फिटकरी का यूज़ करते हैं वहाँ दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो गंदे पानी को साफ करने के लिए इस निर्मली के बीजों का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि निर्मली के बीज जब पानी के अंदर की गंदगी को साफ कर सकता है तो वो हमारे अंदर की बैड एनर्जी को भी निकाल सकता है, टॉक्सिक एनर्जी को निकाल सकता है, नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर सकता है और आपके जीवन में अगर कोई भी शत्रु है उनको भी ये ख़त्म कर सकता है। तो क्या आपको करना है और किस प्रकार से करना है, चलिए जान लेते हैं। उपाय के बारे में हम बात करें इससे पहले आपको ये बता दूं कि निर्मली का बीज आपको कहाँ पे मिलेगा। निर्मली का बीज आपको लोकल मार्केट में पंसारी से बहुत आराम से मिल जाएगा। आपको कहीं पर ज़्यादा मत्था खपाई करने की ज़रूरत नहीं है। पंसारी के पास जाइए, चुप करके उनसे कहिए निर्मली के बीज दे दीजिए, आपको बड़े आराम से निर्मली के बीज मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको पंसारी से नहीं मिलते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने का प्रयास करूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। निर्मली का बीज ऐसा अद्भुत औषधीय वृक्ष है जो घर में धूनी करने से नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। अब घर में धूनी इसकी कैसी करनी है। अष्टमी तिथि का खास दिन होता है। अष्टमी तिथि के ही दिन निर्मली के फल, शहद, घी और ब्रास कपूर, गुड़, कच्चे चावल, काले तिल और जौ, ये सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। ठीक है, और इसी में आप डाल दीजिए निर्मली के बीज। सारी सामग्री को तैयार करके मिक्स करके आप घर में उपले के ऊपर आप इसकी धुनी कर दीजिए शाम के समय। अगर आप कर पाएँ तो दोनों समय करें, सुबह ना कर पाएँ तो शाम को तो ज़रूर ही करें। ठीक है, ये धुनी करने से आपके घर से हर प्रकार की नेगेटिविटी ख़त्म होगी। आपके अंदर से जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे अभी तक, तो वो नेगेटिव थॉट्स भी आपके ख़त्म होने लगेंगे। आप हर चीज़ सकारात्मक सोचने लगेंगे, हर चीज़ को आप पॉजिटिव नज़रिए से देखने लगेंगे। आपके घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध, एकदम स्वच्छ हो जाएगा और आपके घर में जिस के भी सांस में ये धुआं चलेगा, जो भी इसकी खुशबू लेगा, उसके अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप हवन भी कर सकते हैं। आम की लकड़ियां लीजिए, शाम के समय आप इस हवन सामग्री से, जो सामग्री आपने तैयार करी है, इस सामग्री से हवन कीजिए। लकड़ियां लेकर जलाइए उसे और उसके अंदर इस सामग्री को डालकर पूरे अच्छे से पूरे घर में इसका धुआं होना चाहिए। इसके लिए आपको किसी विशेष ब्राह्मण को या किसी अन्य को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही बड़े आराम से कर सकते हैं। कम से कम 108 आहुतियाँ ज़रूर दें। एक माला जाप अपने इष्ट देवी देवताओं का, कोई भी आप जो रूटीन में मंत्र करते हैं उस मंत्र का जाप आपने करना है रुद्राक्ष की माला से और साथ ही साथ पूरे परिवार को ये औषधि से आहुतियाँ देते रहना है। ठीक है, इस प्रकार से 108 बार आपने आहुति दे करके हवन करना है।
अगर आप हवन नहीं कर रहे तो आप उपले के ऊपर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा घर से नेगेटिविटी तो ख़त्म होगी ही साथ ये हवन करने से आपके घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आपके घर में धन लाभ होने के अवसर मिलेंगे। आपको किसी भी व्यापार में है या जॉब में है, कहीं पर भी उसमें आपको प्रोग्रेस होती नज़र आएगी। तो इतना असरदार ये निर्मली का पौधा है। अब इसके बाद घर से अगर आप बीमारियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसी निर्मली के पौधे की लकड़ी प्राप्त कर लीजिए। लकड़ी आपको मिल जाए तो इस लकड़ी को गाय के घी में भिगो करके उसे उपले के ऊपर जलाएं। ऐसा करने से घर में धीरे धीरे करके हर प्रकार की बीमारियां ख़त्म होने लगेंगी। आपके घर से बीमारियां जाने लगेंगी। आपको ये धुनी भी, ये हवन भी अपने घर के हर एक रूम में, हर एक कमरे में करना है। कोई व्यक्ति विशेष जो आपके घर में बीमार है उसके रूम में तो आपको ज़्यादा समय तक रखे रखना है। उसकी अग्नि का जो धुआं है वो उस कमरे को अच्छे से सराबोर कर दें कि घर के रूम के एक एक कोने में वो धुआं समा जाए, चला जाए। इतनी देर आपने हर रूम में इनको रखना है। जैसे ही आपके घर में इस लकड़ी का धुआं जाएगा, आपके घर से सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, हर प्रकार की नेगेटिविटी, नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक यंत्र आपको अभी स्क्रीन पर दिया जाएगा। उस यंत्र को बनाना है। इस यंत्र का आपको उपयोग करना है अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए, अपने दुश्मनों से निजात पाने के लिए। ख़त्म करना अर्थात दुश्मनी ख़त्म करना है। दुश्मन को ख़त्म नहीं, दुश्मनी को ख़त्म करना है। वही व्यक्ति आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगेगा। तो स्क्रीन पर आप एक यंत्र देख रहे हैं। इस यंत्र को आपने लाल स्याही से लिखना है। कोई आपको जेल पेन नहीं लेना या बॉल पेन नहीं लेना है। आपको लाल स्याही का उपयोग करना है या फिर आप लाल रोली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन एक पेपर लीजिए। कलम अनार की भी ले सकते हैं आप, पीपल के वृक्ष की भी ले सकते हैं। कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो वो कलम आप ले सकते हैं। तो कलम ले करके इस यंत्र को आपने प्लेन पेपर पर बनाना है। ठीक है, प्लेन पेपर पर बनाने के बाद जहाँ पर अमुक नाम लिखा गया है वहाँ पर आपने अपने जिसे आप शत्रु मानते हैं उस शत्रु का नाम लिखना है। मन ही मन एक विचार करना है कि ये अब आपका शत्रु नहीं, मित्र है। ये आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं, सब आपके लिए अच्छा ही अच्छा सोच रहा है। इस प्रकार से विचार करने के साथ साथ आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद यंत्र के ऊपर इत्र लगा दें। गुलाब का भी हो सकता है, केवड़े का भी हो सकता है या मोगरे का भी इत्र हो सकता है। कोई भी आपके पास इत्र अवेलेबल है वो इत्र आप इसके ऊपर अच्छे से लगा दीजिए। आपको ये यंत्र पश्चिम की तरफ मुख करके बनाना है, ऊनी आसन के ऊपर बैठ करके या फिर सूती आसन के ऊपर बैठ करके। यंत्र आपका तैयार हो गया। अब इसे आप एक धागे में पिरो लीजिए। लाल रंग का आप धागा ले लीजिएगा। लाल रंग का धागा लेकर उसमें आप पिरो लीजिए और इसका उपयोग आपको अब कहाँ पर करना है, क्या करना है आपको। इस यंत्र को आप निर्मली के पेड़ पर जाकर लटका दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल पेड़ पर जाके लटका दीजिए। और जैसे ही आप इसे पेड़ पर लटकाएंगे, इस व्यक्ति के नाम से ही उस व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। जब ये यंत्र उस पेड़ को छुएगा, जब भी उसका स्पर्श होगा, उसी वक्त उस व्यक्ति के अंदर से सारी नकारात्मकता धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगी और उसके मन में आपके लिए सारे विचार शुद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको इस यंत्र का उपयोग करना है अपने शत्रुओं को मित्र बनाने में। ठीक है, तो इसके साथ साथ अगर आप निर्मली का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन एक दिशा विशेष होती है। तो
घर के अंदर आप छत पर लगा सकते हैं पश्चिम दिशा में, लेकिन अगर आप किसी और दिशा में लगाना चाहें तो इस वृक्ष के पास निर्गुंडी का पौधा ज़रूर लगाइए, ताकि इसके अंदर की जो भी वास्तु के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि इसे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आप इसका सकारात्मक उपयोग करना चाहते हैं इसलिए आप इसे लगाएं तो निर्गुंडी का पौधा साथ में लगाएं, या फिर पश्चिम दिशा में लगाएं तो आपको निर्गुंडी के पौधे की लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसके अलावा इसके जो बीज होते हैं ये इतने कड़े होते हैं, आप पंसारी से पता करेंगे आपको मिल जाएंगे। इतने कड़े होते हैं कि ये टूटते भी नहीं हैं। इन बीजों को अगर आप अपनी पॉकेट में रखते हैं, अगर आप इन्हें अपनी पॉकेट में रखते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, अपने पर्स में रखते हैं, तो कभी आपके मन में बुरे विचार आएंगे ही नहीं, आपके मन में, आपके दिमाग में नकारात्मकता आएगी ही नहीं। आपका मन सदैव स्वच्छ रहेगा, बिल्कुल अच्छे सुविचार आपके मन में आएंगे। तो अवश्य अगर आपको ये बीज मिलते हैं, अपनी जेब में 9 की गिनती में ज़रूर इनको रखें। हाँ, घर में अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर आप रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आराम से लगाइए, बहुत शुभ योग होता है ये। अभी आगे ही कुछ दिनों में आने वाला है, उस पर भी जल्दी से वीडियो आएगी। तो आज की विशेष जानकारी में यही बताया गया। अष्टमी के दिन ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, अष्टमी के दिन ही किया जाता है। और साथ ही साथ अष्टमी का दिन अगर निकल जाए तो आप ये उपाय ज्वालामुखी योग में कर सकते हैं। शत्रु को मित्र बनाने के लिए ये उपाय आप ज्वालामुखी योग में भी कर सकते हैं। इसे करने से आपके शत्रु के अंदर से शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तो आज का दिन है बहुत ही विशेष। भगवान कृष्ण की आप सभी पर अपार कृपा बनी रहे, भगवान कृष्ण का अपार प्रेम आपके ऊपर सदैव बना रहे। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। जन्माष्टमी की, कृष्णाष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, जय गुरुदेव। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसी नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे। और हाँ, टैरो रीडिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को विजिट कीजिए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर थोड़ा सा सब कुछ मिक्सअप हो रहा था, इसलिए टैरो रीडिंग के लिए मैंने एक अलग ही चैनल क्रिएट कर दिया है। तो उसी में हम आगे से वीडियो डालेंगे, आप वहीं पर विजिट कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली नई जानकारी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।